नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज से हम फ्री न्यूरोथेरेपी कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। न्यूरोथेरेपी एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जिसे खोजने का श्रेय डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी को जाता है। इनका जन्म 1932 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था और ये जब 11 वर्ष के थे तभी से इन्होंने लोगों का उपचार करना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे वहाँ पे जो आसपास के लोग थे वो काफ़ी लोग आने लग गए इनके पास इलाज कराने के लिए। और ये शुरू में कुछ चीज़ों का ही इलाज करते थे, फिर बाद में इन्होंने अपना जो इनका खुद का रिसर्च था वो किया और ऐसे ऐसे रोगों का इलाज करने लग गए जो असाध्य था, जिसका इलाज दवाइयों से भी नहीं हो पाता था। तो इस तरह से ये लोगों का उपचार करते रहे और इन्होंने अपना पहला आश्रम 1996 ईस्वी में महाराष्ट्र में एक जगह है, सूर्यमल गांव है एक्चुअली, सूर्यमल गांव, वहाँ पे इन्होंने अपना पहला आश्रम खोला और वहाँ पे काफ़ी लोग आते थे जिनका इलाज ये करते थे। 1999 ईस्वी में सूरजमल में इन्होंने लोगों को न्यूरोथेरेपी भी सिखाना शुरू करा। तो इस तरह से न्यूरोथेरेपी जो है वो पूरे भारत में फैला और इसका पूरा श्रेय डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी को जाता है। प्यार से लोग इन्हें गुरुजी बोलते हैं। तो ये एक छोटा सा परिचय था न्यूरोथेरेपी का और डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी का। अब इसकी विशेषता देखते हैं। इस थेरेपी की जो पहली विशेषता है वो ये है कि इसमें किसी भी प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता है। आपको पता है कि दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है, किसी दवाइयों का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि दवा ना खाएं। तो ये पहली विशेषता है इस थेरेपी की। दूसरी विशेषता है कि इस थेरेपी में किसी भी प्रकार की मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। तो और मशीन को चलाने का और उसको इसके रख रखाव का कोई टेंशन नहीं होता है। और तीसरी इसकी विशेषता है कि ये सीखने में सरल है, मतलब कोई भी इसको सीख सकता है, क्योंकि ना इसमें दवा याद रखना है कि कौन सा दवा देना है, ना ही मशीन ऑपरेट करना आना चाहिए। तो कोई भी सीख सकता है इसमें, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो। जिसको भी 1 से लेकर 6 तक की गिनती आती है ना, वो इस थेरेपी को सीख सकता है, क्योंकि इसमें जो काउंटिंग करते हैं वो 6 तक का ही करते हैं। जब भी किसी स्थान पे हम जनरली हाथ पैर पे दबाव देते हैं तो वहाँ पे 6 सेकंड तक रुकना होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस थेरेपी की अगली विशेषता ये है कि उपचार की सस्ती विधि है। अब उपचार की कैसे सस्ती विधि है, अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है ना, तो भी आप इस थेरेपी को शुरू कर सकते हैं। कैसे? इस थेरेपी में जो भी सामान चाहिए होता है वो सारा सामान आपके घर में मौजूद है, तो इसलिए अलग से 1 रुपये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ विशेषताएं थी इस थेरेपी की। इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये विशेषताएं थी, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ सावधानियां भी बरतनी होती है इस थेरेपी में। जैसे अगर कोई रोगी है उससे आप पूछ ले कि वो खाली पेट है या नहीं है, पहली सावधानी तो ये है। और अगर वो खाना खा के भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हल्का नाश्ता करके आया है तो नाश्ते के 1 घंटे से 1.5 घंटे के बाद हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और अगर हेवी खाना खा के आया तो कम से कम 2 से ढाई घंटे का गैप होना चाहिए। 2 से ढाई घंटे के बाद ही हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो खाना खा के आया आप तुरंत ट्रीटमेंट देंगे तो हो सकता है उसके पेट में भी दर्द स्टार्ट हो जाए और भी परेशानी हो सकती है। इसके बाद अगली सावधानी क्या है कि रोगी को बोले कि वो अपना पर्स बाहर निकाल दे, बेल्ट खोल के रख दे, और अगर उसके जेब में कुछ है तो निकाल के रख दे, ताकि ट्रीटमेंट के टाइम उसको वो चुभे ना। इसके बाद अगली सावधानी ये बरतनी है कि रोगी को उपचार से पहले पूछ ले कि अगर शौच वगैरह आ रहा है तो वो शौच वगैरह से निवृत्त हो जाए, ताकि उपचार के दौरान फिर बीच में शौच ना आए और जो ट्रीटमेंट है उसको रोकना पड़े। इसके बाद जो अगली सावधानी आपको बरतनी होती है उपचार के दौरान वो ये कि जब आप शरीर के अलग अलग हिस्से पे दबाव देते हैं तो वजन का ध्यान रखें। आप रोगी से एक बार पूछ ले कि दबाकर पूछ ले कि कितना प्रेशर वो बर्दाश्त कर सकते हैं, और उतने ही प्रेशर को आपको ट्रीटमेंट के दौरान मेंटेन रखना है। और आप रोगी के फेस को देखते रहे, चेहरे को देखते रहे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ दबाव है वो सही है, वज़न ज़्यादा तो नहीं है। तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखना है।
इसके बाद अगली सावधानी आपने ये बरतनी है कि आप जब ट्रीटमेंट दें, तो आपको पता ही है ट्रीटमेंट हाथ या पैर से देना है। तो किसको हम ट्रीटमेंट हाथ से देंगे और किसको पैर से देंगे, ये देखना ज़रूरी है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको आप हाथ से ट्रीटमेंट दें, क्योंकि उनका शरीर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता नहीं है। और जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी हाथ से दे तो ज़्यादा अच्छा है। और जो यंग है, मजबूत हैं, ऐसे अगर रोगी आते हैं तो उनको आप पैर से भी दे सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें आप। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि इस ट्रीटमेंट के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में भी इसको शुरू कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले चाहिए गद्दा। गद्दा जो आप घर में बिछाते हैं उसको ज़मीन पे बिछाने के लिए वो गद्दा हो जाएगा। फिर एक बेडशीट चाहिए साफ़ सुथरा, जिसको कि हम गद्दे के ऊपर बिछा सकें। इसके बाद तकिया चाहिए, जिसको हम जिस हिस्से पे दबाव देंगे, उस जैसे हाथ पे दबाव दे रहे हैं तो हाथ के नीचे तकिया रखेंगे। वो मैं टेक्निक बताऊंगा आपको कि कैसे, कहाँ पे तकिया कैसे लगाते हैं। उसके बाद फिर 2 कुर्सी चाहिए, ताकि हम शरीर का बैलेंस ले सकें उस कुर्सी पे और ट्रीटमेंट दे सकें। अगर आप हाथ से अगर ट्रीटमेंट देंगे तो कुर्सी की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पाउडर की आवश्यकता होती है। पाउडर का इस्तेमाल हम लुब्रिकेंट की तरह करते हैं, क्योंकि इस ट्रीटमेंट में कई बार रबिंग करना पड़ता है, 20 टॉप फिंगर देना पड़ता है, तो उसमें घर्षण ज़्यादा होता है। तो उस घर्षण को कम करने के लिए, ताकि रोगी को जलन ना हो और ज़्यादा दर्द ना हो, इस वजह से पाउडर का इस्तेमाल लुब्रिकेंट की तरह करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं पूरा कोर्स आपको यहीं पे बता दूंगा। और दोस्तों अभी कोरोना फैला हुआ है, तो आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का और पूरे परिवार का ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।